नंबर 1 है आप सबके सामने। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। मतलब जो इंटीजर आपको दिया हुआ है 12, 15 और 21, इसको आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया है 12। 12 आपका इवन नंबर होता है, मतलब 2 से डिवाइड होगा तो ये आपका 6 और ये 2 से तो ये आपका 3 और 3 बन जाए आपका 3। ऐसे ही आपको 15 को फैक्टराइज कर लेना है तो ये आपका ओड नंबर है तो 3 और ये 5 बन जाए आपका 5। ऐसे ही 21 को करेंगे तो आपका 21 भी आपका ओड नंबर है तो ये 3 से, और आपका 7 आया, 7 आपका प्राइम नंबर है इसलिए आपका या तो 7 से ही कटेगा या तो 1 से ही कटेगा। अब जरा इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। आपको 12 आया है, 15 आया, 12 आया है तो 12 को आप लिखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 3। फिर आप 15 आया है तो 15 को भी लिख लीजिए 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 को भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में आपका 7। अब जरा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिख लीजिए। 2 का आपको 2 टाइम है 2 की पावर 2, यहाँ आपको 3 1 टाइम है तो 3 की पावर 1। ऐसे इस वाले को भी बना लेंगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इस वाले को भी आप ऐसे ही बनाएंगे तो 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1। अब आप जरा बताइए कि पहले वाले में आपका 2 3 प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 7 प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें आप 5 की पावर 0 लगा लीजिए और 7 की पावर 0 लगा लीजिए आपको इन सबको बराबर बनाने के लिए। जबकि आपको 5 की अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 लगाया उसका मान हमेशा एक ही होता है, तो आपके आंसर में कोई परिवर्तन होगा नहीं। फिर आपको देखिए इसमें 3 और 5 है, आपका कौन कौन सा नंबर प्रेजेंट नहीं है? 2 प्रेजेंट नहीं है आपका और 7 प्रेजेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0 7 की पावर 0 आप लगा लेंगे। फिर आपको इस वाले में आपको 2 प्रेजेंट नहीं है और 5 प्रेजेंट नहीं है, तो इस वाले में भी आप ऐसे पावर लगा के 0 में लिख सकते हैं। अब आप जरा बताइए इन सबको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? अब इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तो आपने लिख दिया। अब आपको इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम में आपको देखनी पड़ती है किसी भी नंबर्स की आपको हाईएस्ट पावर। तो यहाँ आपको फैक्टर के रूप में 2 3 5 7 है, तो आपको 2 की हाईएस्ट पावर इन तीनों में देखनी है, 3 की हाईएस्ट पावर इन तीनों में देखनी है, और आपको इन तीनों में आपको 5 की और 7 की भी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पे आपको 2 की हाईएस्ट पावर आपकी 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई लिखिए। फिर आपको 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 है, फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिए। फिर आपको 5 की हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 है, फिर आपको 7 की हाईएस्ट पावर 7 की पावर 1 है। इन सबको आप करने लगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 बन जा 3, 5 बन जा 5 और 7 बन जा आपका 7 होता है। आपका 7 5 जा 35, 35 और 3 जा 105, 105 और 4 में करेंगे तो 420 आ जाएगा आपका आंसर। तो एलसीएम बराबर आपका आ गया 420। ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको लोवेस्ट पावर लेनी पड़ती है। जैसे अभी आपने 2 की पावर 2 हाईएस्ट लिया तो 2 की पावर 0 यहाँ पे हाईएस्ट पावर है। फिर आप 3 वाले में लेंगे तो 3 की पावर 1, 5 वाले में लेंगे 5 की पावर 0 और 7 वाले में लेंगे तो आपके 7 की पावर 0। अब जरा इसको लिखिए 2 की पावर किसी की पावर में अगर 0 लगा तो 1 ही हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। 3 आपका 3 ही रह जाएगा, और 5 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 7 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। इन तीनों का आपका एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 3।